हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आशु कॉमर्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2। इसमें जो आपको मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी स्टूडेंट वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें बस हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं डिसोल्यूशन चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट सबसे मेन है। इस क्वेश्चन की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 11 प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अनुराग एंड प्रेम दो पार्टनर हैं, उनका रेशो के 1:2:1 और हमें बैलेंस शीट गिवन है। अब बस हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट का सबसे पहला काम क्या होता है, एसेट साइड को टू साइड लिख देना, जितनी भी एसेट्स हैं। तो हमारी एसेट पहली कौन सी है, बैंक नहीं आएगी, सन्ड्री डेटर्स। सबसे पहले एसेट्स लिख देते हैं सारी की सारी, सन्ड्री डेटर्स 60,000 बाय प्रोविजन आ जाएगा हमारा बाय साइड, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट कितने का, 3,000 का। क्लियर। उसके बाद एसेट है हमारी टू स्टॉक, टू फर्नीचर। स्टॉक कितने का है, 1 लाख का, फर्नीचर 20,000। स्टॉक 1 लाख का, फर्नीचर 20,000 का। उसके बाद प्लांट, टू प्लांट 4 लाख का, 4 लाख। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट 45,000, टू इन्वेस्टमेंट 45,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किस साइड, टू साइड, तो यहां पे नहीं लिखेंगे। अब आएंगे लायबिलिटी साइड हमारी। सबसे पहले बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 60,000। उसके बाद बाय मिसेस अनुराग लोन, बाय मिसेस अनुराग लोन कितने का है, 80,000 का। उसके बाद अनुराग का लोन, उसका लोन अकाउंट बनेगा अलग से, इसमें नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको ध्यान रखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको कितनी गिवन है, 1,20,000। अगर आप अपनी थर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे, सॉरी सेकंड एडजस्टमेंट देखेंगे, फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर। हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 की, लेकिन हमारा क्लेम कितने का हुआ है, 90,000 का। बचा कितना, 30,000। तो ये जो 30,000 है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितने, ओल्ड रेशियो में बाय साइड। और ये जो 90,000 का जो क्लेम हुआ है इसको हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर। तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट रिजर्व 90,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये आपका सेकंड मेन पॉइंट है। अगर क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट दोनों गिवन है, रिजर्व भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, इस तभी हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट हमें गिवन नहीं है, बस हमें ये गिवन है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस साइड, बाय साइड रेशो में, जो भी पार्टनर्स का रेशो है। क्लियर। यहां पे इन्वेस्टमेंट गिवन थी, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होगी तो हम इसको भी शो नहीं करेंगे, इसको हम कहां शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 10,000 का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस हमने एसेट्स को नोट कर लिया, लायबिलिटी को नोट कर लिया। अब करेंगे हम एडजस्टमेंट्स। अब पहली एडजस्टमेंट्स आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, आपके पास
वर्किंग नोट स्टॉक। आपके पास स्टॉक 1 लाख का गिवन है, ठीक है। 1 लाख में से अनुराग जो आपका पार्टनर है उसने 60% स्टॉक ले लिया, ठीक है। कितना लिया? इट मींस 60,000 के। कितने डिस्काउंट में लिया? 20% डिस्काउंट में। तो 60,000 का 20% कितना आएगा? 12,000। तो 12,000 है आपका डिस्काउंट। इट मींस अनुराग ने स्टॉक कितने का टेक ओवर किया? 48,000 का। तो एसेट किस साइड रियलाइज होती है? बाय साइड। बाय अनुराग कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन। क्लियर? कितने का स्टॉक लिया? 48,000 का। उसके बाद 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। अब 1 लाख का स्टॉक था, 1 लाख में से 60,000 स्टॉक अनुराग ने ले लिया, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? 40,000। क्लियर? 40,000 कैसे? 1 लाख का स्टॉक था, 60,000 अनुराग ने लिया, अब बचा 40,000। अब फॉर रिमेनिंग स्टॉक का 25% हमने सोल्ड किया। स्टॉक सोल्ड 40,000 ऑफ 25%, 10,000। 10,000 का स्टॉक हमने सोल्ड किया। कितने के प्रॉफिट में? 40%। प्रॉफिट ऑन सेल 40%। 10,000 का 40% कितना आया? 4,000। इट मींस 10,000 का स्टॉक आपने 4,000 के प्रॉफिट में सोल्ड किया। इट मींस 14,000 में आपने स्टॉक को सोल्ड किया। क्लियर? अब स्टॉक किस साइड रियलाइज होगा? बाय साइड। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज। स्टॉक कितने में हो गया आपका रियलाइज? 14,000 में। क्लियर? उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक was found obsolete and realized nothing। जो बाकी आपका स्टॉक बचा उससे हमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये आपकी थी पहली एडजस्टमेंट। टोटल स्टॉक था आपके पास 1 लाख का, 1 लाख में से 60,000 अनुराग ने ले लिया, बचा कितना? 40,000। 40,000 में से हमने 10,000 स्टॉक को 4,000 के प्रॉफिट में बेच दिया। इट मीन 14,000 में बेच दिया। तो 14,000 हमने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर? सेकेंड एडजस्टमेंट कंपनसेशन थी। तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितने का हुआ? 90,000। तो इस साइड हो जाएगा टू बैंक अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने का क्लेम? कितने का हुआ? 90,000 का। थर्ड एडजस्टमेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। अब ये आपका थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्रेडिटर एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री हम पास नहीं करते हैं। क्लियर? फोर्थ पॉइंट सन्ड्री डेटर रियलाइज एंड 75%। अब हमारे डेटर्स कितने के थे? 60,000। उसमें से 75% हमें मिल गए। 75% कितना हुआ? 45,000। उसके बाद प्लांट रियलाइज्ड हुए 20% लेस। इसका मतलब प्लांट हमारे कितने के हैं? 4 लाख के। 4 लाख में से 20% माइनस करने के बाद हमें प्लांट रियलाइज्ड हुए। तो प्लांट हमें 4 लाख के हैं, 20% कितना हुआ? 80,000। तो बचा कितना? 320। तो 320 के हमारे प्लांट रियलाइज हुए। फिफ्थ, Prem agreed to take over the responsibility of completing dissolution work and he was given furniture as a remuneration। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है और उसके बदले उसको एसेट दी जाती है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। ये आपका फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उनको पे कर देगी फर्म टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने के? 10,000 के। अब क्रेडिटर्स हो गए
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, लेकिन मिसेज अनुराग का लोन हमने पे नहीं किया, वो लायबिलिटी है, उसको भी पे करेंगे। क्यों? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, लायबिलिटी को हमें पे करना इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी को, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला है। तो हम मिसेज अनुराग का लोन पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट मिसेज अनुराग लोन। कितने का? फुल पेमेंट कर देंगे हम 80,000। क्लियर? अब सारी की सारी आपकी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब आप टोटल करोगे, इस साइड आपका टोटल कितना आ गया? 3,79,000। अगर आप इस पूरी साइड का टोटल करोगे तो आपका टोटल होगा 8,05,000। और अब इस साइड का टोटल करोगे तो आपका आएगा 6,70,000। अब 8,00,000 में से 8,05,000 में से माइनस करोगे तो आपको बचेगा 1,35,000 का लॉस। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अनुराग, और दूसरा पार्टनर आपका प्रेम, 1,35,000 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? कितना आएगा? 2:1 45,000 90,000। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। आई होप इसकी एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बस बोल के बताए थे, लेकिन आपको कॉपी में भी नोट करने हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूं, उसका भी बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं? पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड will be transferred to realization account only if investment are appearing on the asset side, otherwise it will be credited to partners capital account। अगर क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट दोनों गिवन है, तभी आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में शो करोगे, अदरवाइज नहीं तो बस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। सेकंड पॉइंट क्या है? नो एंट्री पास फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द क्रेडिटर। अगर हम किसी क्रेडिटर को एसेट दे रहे हैं उसकी लायबिलिटी के बदले, तो उसकी एंट्री हमें पास नहीं करनी है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, नो एंट्री पास्ड फॉर द पार्टनर टेक ओवर एसेट एज हिज रेम्यूनरेशन। अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी पे कर रहा है और उसके बदले हम रेम्यूनरेशन की जगह हम एसेट दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। क्लियर? फोर्थ एंड लास्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट इक्वल टू लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट मींस जितने का आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और जितने की लायबिलिटी, इट मींस क्लेम हुआ है आपको, उतना ही हम शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। उससे ज्यादा एक्सेस हम कहां शो करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सपोज इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,20,000 का रिजर्व था, ठीक है, लेकिन आपका क्लेम कितने का हुआ था? 90,000 का क्लेम हुआ था। तो हमने इस 90,000 को रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया था, और जो बाकी 30,000 बचा उसको हम कहां शो करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। क्लियर? तो ये था आज आपका क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीरीज पार्ट 3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट है जिनको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आशु कॉमर्स क्लासेस।